पागलखाना एक डरावनी प्रेम कहानी। रामनगरम के पुराने पागलखाने में कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा था। चारों ओर सिर्फ सड़े हुए प्लास्टर की गंध और अंधेरे कोनों में सिसकियों की आवाज। रिहान ने धीमी आवाज में पूछा। वह आज ही बतौर वार्ड बॉय इस अस्पताल में भर्ती हुआ था, लेकिन यहाँ आने के कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हो गया था कि ये जगह आम अस्पतालों जैसी नहीं थी। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई, एक मीठी मगर दर्द भरी हंसी। उसने पलटकर देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अस्पताल का अजीब माहौल, अस्पताल के गलियारे सुनसान थे। मरीजों की आंखों में एक अजीब सा खौफ था। कोई बड़बड़ रहा था, कोई दीवार पर खून से कुछ लिख रहा था, तो कोई अपने ही बाल नोच रहा था। तुम भी जल्द ही पागल हो जाओगे, एक बूढ़े मरीज ने मुस्कुराकर कहा और हंसते हंसते रोने लगा। रिहान घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह इस जगह के रहस्यों से अनजान था, लेकिन जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि यहाँ सिर्फ पागल ही नहीं रहते, बल्कि आत्माएं भी भटकती हैं। आधी रात का खौफ। उस रात जब रिहान अपनी ड्यूटी खत्म कर रहा था, तो उसे अचानक ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ, और फिर किसी ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। रिहान। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक आईने पर खून से लिखा था, तुम यहाँ क्यों आए हो? रिहान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे देखा और वहीं सामने एक लड़की खड़ी थी। सफेद गाउन, बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें गहरा दर्द था। कौन हो तुम? रिहान ने हकलाते हुए पूछा। लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं वेदिका। एक मरी हुई लड़की से प्यार। रिहान धीरे धीरे वेदिका की तरफ खिंचता चला गया। वह हर रात उसे दिखने लगी। वे दोनों बातें करने लगे। तुम इस अस्पताल में क्यों हो? क्योंकि मैं यहाँ मारी गई थी। रिहान चौंक गया। क्या? किसने मारा तुम्हें? डॉक्टर बद्री ने। रिहान की आंखें फटी रह गई। वेदिका ने बताया कि वह पहले इसी अस्पताल में एक मरीज थी, लेकिन मानसिक रूप से बीमार नहीं थी। डॉक्टर बद्री यहाँ लोगों पर खतरनाक प्रयोग करता था। जब वेदिका ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने उसे इसी अस्पताल में बंद कर दिया। बिजली के झटकों से उसकी जान ले ली। अब वेदिका की आत्मा बदला चाहती थी। डर और प्यार के बीच की जंग। रिहान धीरे धीरे वेदिका के प्यार में पड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसानियत थी, मोहब्बत थी, या किसी डर का असर। लेकिन जब भी वेदिका पास आती, उसकी खुशबू से उसका दिल धड़कने लगता। अगर मैं जिंदा होती, तो क्या तुम मुझसे शादी करते? रिहान कुछ बोल नहीं पाया, बस उसकी आंखों में देखता रहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी रिहान। लेकिन वेदिका को नहीं पता था कि जल्द ही उसे रिहान को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बदला और एक खूनी रात। रिहान ने तय किया कि वह वेदिका की मदद करेगा। अगली रात वह डॉक्टर बद्री के केबिन में गया। तो तुमने वेदिका की आत्मा को देख लिया? डॉक्टर बद्री मुस्कुराया। तुमने उसे मारा था, है ना? हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। बद्री ने चाकू उठाया और रिहान की तरफ चपटा, लेकिन तभी तेज हवा चली और बद्री हवा में उठ गया। नहीं, बद्री चीखने लगा। उसके शरीर पर गहरे जख्म होने लगे। उसकी हड्डियां खुद ही टूटने लगीं। कुछ ही मिनटों में उसका शरीर जलकर राख बन गया। आखिरी अलविदा बद्री के मरते ही वेदिका की आत्मा धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। रिहान ने उसका हाथ पकड़ना